चैप्टर नंबर 3 सेफ्टी फर्स्ट हम पढ़ेंगे। लिविंग साइंस बुक का नाम है, क्लास 4th और पब्लिशर रत्ना सागर है। तो सेफ्टी फर्स्ट का मतलब क्या है, यानी कि हमें सबसे पहले अगर कहीं भी चोट वगैरह हमें लग जाती है या कुछ भी ऐसी अनहोनी हो जाती है तो सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले हमें क्या काम ऐसा करना होगा जिससे हम सेफ हो पाएँ। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ आप जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। न्यूज़पेपर्स कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, न्यूज़पेपर कैरी न्यूज़, मतलब कैरी न्यूज़ का मतलब उसमें न्यूज़ आती है हर दिन उसमें, ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर दिन न्यूज़ उसमें आती है। किसमें? न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है। किस चीज़ की न्यूज़ आती है? एक्सीडेंट्स की न्यूज़ आती है। तो एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो एक्सीडेंट जब भी होता है किसी का भी, तो एक्सीडेंट बहुत से तरह के एक्सीडेंट होते हैं। या तो कार का एक्सीडेंट हो गया, तो कार भी एक लाइक ऑफ प्रॉपर्टी है। एंड जब कार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें जान को भी खतरा हो जाता है, यानी कि लाइफ का मतलब हमारी ज़िंदगी को भी खतरा हो जाता है। कॉज हार्म, यानी कि कॉज का मतलब उसका कारण हो सकता है। एक्सीडेंट जो है हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाने का कारण हो सकता है। दोबारा बता दूं, एक्सीडेंट जो है हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं। और हमारी प्रॉपर्टी जो है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। दे कॉज पेन एंड सफरिंग्स। तो जब भी एक्सीडेंट किसी का होता है, कोई भी बात हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और हमें उससे गुजरना पड़ता है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द प्ले ग्राउंड एंड ऑन द रोड। तो एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है। अगर हमने थोड़ी सी भी कहीं पर भी लापरवाही की तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखें। तो सेफ्टी रूल्स क्या है, अभी हम यही पढ़ने वाले चैप्टर में। तो सेफ्टी रूल्स, कुछ सावधानियां हमें रखनी होती हैं। अगर हम घर में हैं तो घर में भी कुछ सावधानियां होनी चाहिए। स्कूल में अगर हम हैं, स्कूल में भी सावधानी हमको बरतनी चाहिए। प्ले ग्राउंड यानी कि जब हम खेलते हैं मैदान में, है ना, तो भी हमें वहाँ पर अपना ध्यान रखना चाहिए। रोड पर अगर हम चल रहे हैं तो हमें रोड पर भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो इंजरीज एट होम आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर्स, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड केमिकल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर घर में जो जो इंजरीज होती हैं, जो भी चोट लगती है घर में, वो कौन कौन सी हो सकती है? या तो हम फ्लोर पर फिसल गए अचानक से, या फिर थोड़ा बहुत कहीं से जल गया किसी वजह से। अगर हम गरम गरम रोटी लेके आए हैं, उसकी स्टीम निकली रोटी की और थोड़ा सा हाथ जल गया, हाथ पर चाय गिर गई, गर्म पानी गिर गया, तो घर पर ही काम होते हैं, जल जाता है थोड़ा बहुत कहीं से। या फिर छोटे बच्चे होते हैं, वो बिजली का ध्यान नहीं रखते, कभी कभी उनको शॉक लग जाता है। और बड़े, यानी कि जो बड़े भैया भाभी, बहन, मम्मी पापा, ये भी कभी कभी अगर जैसे बिजली का काम करते हैं, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, तो पैरों में चप्पल पहनकर हमको बिजली का काम करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है अगर हम चप्पल पहनकर काम नहीं करते हैं। चप्पल पहन के काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा कम होता है। जब स्विच ऑफ होता है तब भी इलेक्ट्रिक शॉक हमको लग जाता है अगर पैरों में चप्पल नहीं होती है। और केमिकल पॉइजनिंग हो जाती है। केमिकल पॉइजनिंग क्या चीज़ होती है हम आपको बताएंगे अभी आगे। मेक योर होम अ सेफ प्लेस। तो हमें अपने घर को जो है एक सेफ प्लेस बनाना है। बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। तो बीइंग अवेयर यानी कि हम अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। अवेयर का मतलब सावधान और अलर्ट का मतलब सतर्क। अगर हम सावधान और सतर्क रहेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हम यहाँ पर पहला पढ़ रहे हैं सेफ्टी रूल, सेफ्टी एट होम। तो अपने घर पर हमें अपनी सेफ्टी किस तरह से करनी है।
तो पहला भी हमने यहाँ पर देखा था, ज़्यादातर घर में ही हम रहते हैं, तो घर में हमें किस तरह से अपने आप को बचाना है। फ्लोर जो है, फ्लोर पर हम स्लिप कर जाते हैं, स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर फिसल जाना। तो कोई भी पर्सन जो है कैन स्लिप, यानी कि अ पर्सन कैन स्लिप, एक पर्सन जो है, कोई भी आदमी, व्यक्ति, कोई भी पर्सन के अंदर सभी आ जाते हैं, मैन और वुमेन सब आ जाते हैं। तो पर्सन जो है वो स्लिप कर जाता है एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर, जो वेट का मतलब होता है गीला, गीले फ्लोर पर कोई भी इंसान गिर जाता है या फिर स्लिप कर जाता है। ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज और स्टम्बल डाउन द स्टेयर्स। ट्रिप ओवर द स्कैटर्ड टॉयज, यानी कि जो स्कैटर्ड टॉयज का मतलब, स्कैटर का मतलब फैले हुए जो खिलौने होते हैं उनके ऊपर से लुढ़क जाते हैं या फिर लड़खड़ा जाते हैं। स्टम्बल डाउन का मतलब है लड़खड़ा जाते हैं स्टेयर्स पर, यानी कि जो जीना होता है, सीढ़ियों पर चलते हैं तो उस पर हम लड़खड़ा जाते हैं। तो टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई। तो हम इन एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं? जैसे गीला फ्लोर था तो उसे हमें क्या करना है? ड्राई करना है, उसको साफ़ करना है। साफ़ करना है मतलब जैसे कि खिलौने फैले हुए थे फ्लोर पर, तो उनको हमें हटा करके सही से रखना है, उसको फ्लोर को साफ़ करना है और हमारा जो फ्लोर है वो सूखा रहना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी। तो जो बाथरूम का जो फ्लोर होता है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए और ना ही किचन का फ्लोर स्लिपरी होना चाहिए। स्लिपरी का मतलब होता है रिपट जाए, जहाँ पर हम जैसे जाते हैं तो रिपट जाते हैं ना, तो रिपटने जैसा फ्लोर नहीं होना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर। तो घर पर एक और दूसरा सेफ्टी रूल क्या है कि अपने खिलौनों को और बाकी दूसरी चीज़ों को फ्लोर पर नहीं रहना चाहिए। फ्लोर पर हमें उन चीज़ों को गिराना नहीं चाहिए, ऐसे ही गिरे हुए छोड़ देना नहीं चाहिए, उनको उठा करके रख देना चाहिए। यूज़ अ स्टेप लैडर और स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई। तो हमें स्टेप लैडर का मतलब है एक जीने जैसी सीढ़ी होती है ऐसी, उसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर स्टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऊपर रखी है उसको हमें उतारना है ऊपर से, तो हमें स्टेप लैडर का या फिर स्टूल का यूज़ करना चाहिए। और स्टूल भी वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टूल से हम गिरते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा स्टूल होता है तो वो लुढ़क जाता है, यानी कि जिसके दोनों पैर सीधे होते हैं। या तो वो स्टूल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा स्टूल नहीं होना चाहिए। अब हमारा सेकंड टॉपिक है बर्न्स। तो घर पर ये भी हो जाता है कि कभी कभी हाथ जल जाता है, तो इससे हम कैसे बचेंगे? एक्सीडेंट्स ड्यू टू अ फायर इन द किचन एंड कैन कॉज सीरियस इंजरी और इवन डेथ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किचन के अंदर फायर यानी कि आग लग जाती है, ड्यू टू अ फायर इन द किचन। किचन में कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है कि किचन में कभी कभी आग लग जाती है। और जब किचन में आग लगती है तो बहुत ही भयानक जो है चोट लग सकती है, या फिर ऐसा हो जाता है कई बार किचन में उस एक्सीडेंट की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है, यानी कि वहाँ पर उस पर्सन की डेथ हो सकती है, वो पर्सन मर सकता है। तो इस तरह से इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें क्या करना है? वन मस्ट नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ इन द किचन। सिंथेटिक क्लोथ्स हमको नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं वो मैन मेड क्लोथ्स होते हैं, हमको कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। और सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं वो बहुत जल्दी से जो है आग, यानी कि आग मतलब फायर को कैच कर लेते हैं ईजिली, बहुत ही एकदम ऐसे टच किया और जल गया, इतनी जल्दी से वो जो है फायर को कैच करते हैं। गैस ग्लव्स व्हेन गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज़ मस्ट बी टर्न ऑफ। तो गैस स्टोव मतलब जो गैस चूल्हा होता है, गैस चूल्हे को हमें बंद कर देना चाहिए जब वो यूज़ में ना आ रहा हो। नॉट इन यूज़, जब वो यूज़ में ना हो, मस्ट बी टर्न ऑफ, उसको हमें बंद कर देना चाहिए। दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। हमें उनको चेक करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, हमेशा उनको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं उसमें से गैस तो नहीं निकल रही। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसे फायर से बच सकते हैं, एक सीरियस इंजरी से बच सकते हैं।
और हमें गैस को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेक आवर वर्क ईजी। ये तो बात सही कही है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सभी अप्लायंसेस होते हैं। जैसे पंखा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये बिजली से चलने वाले जितने भी आपके मशीन्स हैं वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं। वो हमारा काम आसान तो बनाती हैं, दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। तो हमारा काम तो आसान करती है और उनको हमें सावधानी से उनको हमें हैंडल करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट हैंड्स। वेट का मतलब गीले हाथ से हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को टच नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब हुआ कि जैसे प्लग लगाते हैं हम सॉकेट के अंदर, जैसे सॉकेट है इसमें हम प्लग लगाते हैं, तो उसके अंदर जब प्लग लगा होता है तो उसको हमें गीले हाथों से नहीं खींचना, और ना ही कोई बटन को, ये स्विच जो होता है उसको हमें अपने हाथों से ऑन ऑफ नहीं करना है जब हमारे हाथ गीले होंगे। हाथ सूखे रहने चाहिए। डू नॉट गो टू क्लोज टू फैन, टेबल फैन और हीटर्स इफ़ दे आर ऑन। जब टेबल फैन जो है चल रहा होता है, हीटर वगैरह कोई चल रहा होता है, टर्न ऑन होते हैं वो, यानी कि वो ऑन रहते हैं, तो हमें उनके टू क्लोज का मतलब है बहुत ज़्यादा नज़दीक उनके नहीं जाना चाहिए। इफ़ समवन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक और सीज अ स्पार्क, द मेन स्विच मस्ट बी टर्न ऑफ इमीडिएटली। जब भी कभी भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ दिखाई दे, चिंगारी दिखाई दे, स्पार्क का मतलब चिंगारी, और इलेक्ट्रिक शॉक अगर कहीं पे लगता है, कहीं भी दो तार आपस में भिड़ जाते हैं और उनमें से आग निकलने लग जाती है, और या फिर चटर चटर हो रही होती है, उसको स्पार्क कहते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी दिखाई देता है तो हमें इमीडिएटली, मतलब अच्छा एकदम से हमें जो है उसको नहीं छेड़ना है, हमें क्या करना है, मेन स्विच होता है उसको हमें बंद कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग मतलब कि जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट में जो है खाना गया है, यानी कि फूड गया है, उस फूड की फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यानी कि पॉइजनिंग को हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, या फिर कभी भी हम जैसे कभी मेडिसिन ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, और वो दवाई जो है एक्सपायर हो रखी होती है, तो वो दवाई फ़ायदा करने की बजाय नुकसान हमको कर देती है। तो यहाँ पर और क्या क्या है देखिए, एक्सीडेंटल कंजप्शन ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन कैन कॉज पॉइजनिंग। तो कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि जो केमिकल्स होते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो हमें नहीं लेनी, वो हम गलती से कभी कभार ले लेते हैं बिना किसी जानकारी के, तो हमें जो है पॉइजनिंग हो सकती है। कॉज पॉइजनिंग मतलब पॉइजनिंग हो सकती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, पॉइजनस केमिकल शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स। हमें पॉइजनस केमिकल यानी कि ऐसे केमिकल जो कि जहरीले होते हैं, वो हमें ढंग से जो है लेबल उनको करना चाहिए। प्रॉपरली लेबल मतलब उनके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, और उनको खाने की चीज़ों से, ईटेबल्स मतलब खाने की चीज़ों से उनको दूर रखना चाहिए। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट। अडल्ट का मतलब किसी भी अपने बड़े से बिना पूछे बगैर हमको दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना पूछे दवाई ले लेते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। और कभी भी जैसे एक डेट होती है दवाई की कि दवाई कब बनी है और कब वो एक्सपायर होगी, अगर हम उसके बीच में कभी भी दवाई ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपायर जब वो हो जाती है तो एक्सपायरी डेट के बाद हमें वो दवाई नहीं लेनी चाहिए। फिर उसको लेने से क्या होता है, पूरी बॉडी में खुजली हो जाती है, पूरी बॉडी पर दाने हो जाते हैं, पूरी बॉडी लाल पड़ जाती है, और भी जो है ख़तरनाक इंसिडेंट हमारे साथ हो सकता है अगर हम एक्सपायर्ड दवाई ले लेते हैं। तो किसी बड़े से पूछकर हमें दवाई को लेना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेफ्टी एट स्कूल। तो घर के बजाय छोटे बच्चे और कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में क्या होता है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। तो स्कूल में भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो एक्सीडेंट जो है यहाँ पर किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, जब बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को धक्का मारते हैं, और वहाँ से दौड़ रहे होते हैं, सीढ़ियों से दौड़ रहे होते हैं, तो बच्चों को चोट लग जाती है।
तो यहाँ पर पहला एक्सीडेंट जो है वो किस तरह का दिखाया गया है, बताया गया है, डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स पर यानी कि सीढ़ियों पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए, इकट्ठे नहीं होना चाहिए, और हमें वहाँ पर जो है एक साथ कभी सीढ़ियों से नीचे भी नहीं उतरना चाहिए कि पूरी भीड़ की भीड़ नीचे उतर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। तो जब भीड़ लगा रखी होगी या फिर पूरी की पूरी भीड़ सीढ़ियों से नीचे उतर रही होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई उसमें से गिर जाएगा और उनके चोट लग जाएगी, और हो सकता है कोई और भी गिर जाए या हम भी कभी ऐसे गिर जाए, तो अपना से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर है डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड। हमको अपने डेस्क पर नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही चेयर पर चढ़ना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि हाथ पैर फिसल गए और हम गिर गए, तो बेंच का कॉर्नर हमारे कहीं भी लग सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, बेंच के ऊपर या डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल। हम इसके अलावा, घर के अलावा, स्कूल के अलावा हम खेलने भी जाते हैं, तो जब हम प्लेग्राउंड में जाते हैं या फिर कई बच्चे स्विमिंग पूल भी जाते हैं, तो प्लेग्राउंड में और स्विमिंग पूल में हमें वहाँ पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। फॉलो द रूल्स मतलब हमें रूल्स का पालन करना चाहिए, और जब हम खेल रहे होते हैं तो खेलने के टाइम हमें वहाँ पर उन गेम के रूल्स का पालन करना चाहिए कि किस तरह से खेलना है और क्या नहीं करना है खेलते टाइम। वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स। अगर आप झूला झूल रहे हो तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। एंड नेक्स्ट पेज, यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। हमें किसी अपने बड़े की मौजूदगी में हमें वहाँ पर स्विमिंग करनी चाहिए, और अगर हम एक अच्छे स्विमर नहीं हैं तो हमें स्विमिंग ट्यूब ले लेना चाहिए, उसके अंदर बैठकर हमें तैरना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद रोड पर हमें सेफ्टी किस तरह से रखनी है। फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। हम अपना जब ध्यान रखेंगे तो इसी तरह अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो वो भी अगर अपना ध्यान रखता है, तो इस तरह से हम आपस में बच सकते हैं। तो फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे और ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे दूसरों की भी सेफ्टी होगी। केयरलेसनेस मतलब हम अगर लापरवाही करते हैं, केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट्स। अगर हम रोड पर लापरवाही करते हैं, जल्दी निकलने की, भागने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, उन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए। रोड के बगल में फुटपाथ होता है, जैसे ये रोड है, यहाँ पर तो गाड़ी चल रही है और यहाँ पर ये क्या है, फुटपाथ है। तो फुटपाथ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो उन पर हमें चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। तो हमें कभी भी अगर रोड क्रॉस करनी है, गाड़ी आ रही है, तो हमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ देखना है। कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है इधर से या इधर से, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो हमें बार बार देखना है। और जब कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी तो हमें रोड क्रॉस करनी है। तो मेन रोड जो होता है, मेन रोड, वहाँ पर ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती हैं। लेकिन जो लोकल रोड होते हैं हमारी कॉलोनी में, उनमें जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बने होते। वहाँ पर हमें लेफ़्ट राइट दोनों तरफ देखते हुए रोड को क्रॉस करना चाहिए। और जब हम मेन रोड पर होते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। जब रेड लाइट हो जाती है तब हमको वहाँ से रोड को क्रॉस करना चाहिए। फिर भी देखकर क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत लापरवाह होते हैं, फिर भी वो अपनी गाड़ी को आगे ले आते हैं रेड लाइट पर भी। तो हमें ध्यान से रोड को क्रॉस करना चाहिए देखकर। डू नॉट रश, स्टार्ट आउट इन टाइम। तो हमें जो है भीड़ नहीं लगानी चाहिए और टाइम पर चलना चाहिए।
अब फर्स्ट एड टॉपिक है। फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर कभी भी चोट लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इसके बच्चे के घुटने में चोट लग गई है, तो ये क्या करेगा? तो फर्स्ट एड का ये बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स में छोटी मोटी दवाइयाँ और बैंडेज, पट्टी और ये सब होती हैं। तो ये हमें वहाँ पर काम करना है। फर्स्ट एड इज़ द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। अगर किसी भी पर्सन के चोट लग जाती है तो उसको हमें सबसे पहले हमको उसका थोड़ा बहुत उसका जो है ध्यान रखना है। उसका अगर ब्लड निकल रहा है तो उसके ब्लड को रोकने का काम हमारा है। उस पर हम थोड़ा बहुत मोटा मोटा कपड़ा लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे और ये सब उसका ध्यान रखेंगे। इससे पहले कि वहाँ पर कोई एम्बुलेंस वगैरह आए, उससे पहले हमें उसका ध्यान रखना है। इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन लाइफ और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी। अगर कोई भी चोट लग जाती है तो चोट अगर किसी पर्सन के लग जाती है और उसका हम तुरंत एकदम से उसका फर्स्ट एड करते हैं, यानी कि उसका देखभाल कर देते हैं शुरुआत में ही, तो इससे उसकी जान भी बच सकती है। यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड वाइल गिविंग यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड। आपको किसी का भी जो है स्टार्टिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ये चीज़ सीखना होगा। वाइल गिविंग फर्स्ट एड, अगर हम किसी को भी फर्स्ट एड दे रहे हैं, यानी कि उसका हम पहले ही चेकअप कर रहे हैं, पहले ही उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को क्या करना है? बी काम, यानी कि अपना जो है हौसला नहीं खोना है, अपने ऊपर साहस रखना है। एंड मेक द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल। तो अगर उसके चोट लग जाती है तो हमें उसको हिम्मत देनी है और उसका साहस बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि वो अपनी हिम्मत नहीं खोएगा और अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा और हमें उसकी हेल्प करनी है वहाँ पर। मेक हिम लाई डाउन, उसको हमें लिटाना है, बिठाकर नहीं रखना है। डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें वहाँ पर हड़बड़ी जैसा माहौल वहाँ पर क्रिएट नहीं करना। कॉमन इमरजेंसीज दैट नीड फर्स्ट एड आर माइनर कट्स। तो हम लोग फर्स्ट एड कहाँ पर जो है लगा कर सकते हैं? फर्स्ट एड ऐसा नहीं है कि किसी का बिल्कुल ही हाथ टूट गया और वहाँ पर हम फर्स्ट एड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं हो सकता है। फर्स्ट एड होता है कि कभी भी छोटी मोटी चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पर हम फर्स्ट एड करते हैं। लेकिन अगर बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है तो हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हमें थोड़ा बहुत कोशिश करनी होगी। वहाँ पर तुरंत हमें एम्बुलेंस वगैरह के पास एम्बुलेंस को बुलाना होता है या उसको तुरंत हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होता है। वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कभी भी माइनर कट, छोटे मोटे कट लग जाते हैं, हाथ कट जाता है, कहीं से ऐसे चीरा लग गया हाथ में, हाथ फट गया है ना, हाथ टूट गया तो बात और है, वो तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कहीं से भी हाथ में कुछ चीरा लग गया है, कहीं से भी कट लग गया है, हाथ में खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पर उसकी हेल्प कर सकते हैं। घुटने की खाल फट गई है, गिरे कोहनी की खाल फट गई, यहाँ पे सिर की खाल फट गई या कुछ ऐसा हुआ, तो वो माइनर कट्स में आता है। वहाँ पर हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। फेंटिंग और इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट एंड बर्न्स। तो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है या कोई भी सांप बिच्छू वगैरह काट लेता है या किसी की नाक में से खून आ रहा है, तो वहाँ पर हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो फेंटिंग क्या होता है? जब भी किसी की जो नाक में से खून आ रहा होता है तो हमें क्या करना है, या कहीं जल गया है कोई तो क्या करना है, तो इन चीज़ों में फ़र्स्ट एड कर सकते हैं। यानी कि छोटी मोटे अगर चोट वोट लग जाती है तो कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। तो अब यहाँ पर माइनर कट अगर लगता है, छोटा मोटा कट लग जाता है हाथ में, पैर में या कहीं भी, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उस कट को हमें वॉश करना है वाटर से और फिर वहाँ पर हमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, यानी कि दवाई लगानी है। और इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, अगर वहाँ से खून निकल रहा है तो उस खून को हमें रोकने की कोशिश करनी है और वहाँ पर हमें बैंडेज बांधनी है उस कट पे। बैंडेज का मतलब हुआ कि हमें वहाँ पे पट्टी बांध देनी है। डर्ट एंड फ्लाई शुड नॉट बी अलाउड टू सिट। अगर कभी भी चोट लग जाती है कट पे, अगर छिला हुआ है, तो उस पर हमें किसी भी मक्खी को, कीड़े मकोड़े को नहीं बैठने देना चाहिए। इससे शुड नॉट बी अलाउड टू सिट, उस पर नहीं बैठने देना चाहिए। उस ऑन द वाउंड,
मतलब उस घाव पे नहीं बैठने देना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। और फर्स्ट एड करने के बाद हमें फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इफ़ अ पर्सन फेंट्स। इफ़ अ पर्सन फेंट्स, मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड एट लेवल लोअर देन द बॉडी, दिस हेल्प द ब्लड टू रीच इट्स ब्रेन फास्टर। तो हमें उसको झुका करके, अगर कोई भी पर्सन के नक्की चल रही है, नक्की का मतलब नाक से खून आना, तो इससे क्या होता है कि उस पर्सन को जो है, हमें अगर सीधा खड़ा है वो, तो उसको हमें सिर झुका करके खड़ा कर देना होगा। उसको हमें ऐसे झुका देना है नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, और उसके आसपास हमें हवा आने देनी है। ज़्यादा वहाँ पर गर्मी जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। लूजन हिज क्लोथ्स एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड। जब भी नक्की चलती है यानी कि नाक से खून आता है, तो उस पर्सन को हमें झुकाना है, उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला ढीला सा करना है, और उसके कपड़ों पर और उसके सिर के ऊपर हमें ठंडा पानी डालना है। और फिर उसको आराम से लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली, और उसको आराम से बिठा देना चाहिए। और फिर जब थोड़ा सा उसके रिलीफ हो जाता है, आराम हो जाता है, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर है, इफ़ बिटन बाय एन इंसेक्ट। अगर कोई कीड़ा काट लेता है तो क्या करना है। इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स आर पेनफुल। कभी भी कोई कीड़ा काट लेता है, या फिर कोई भी जो कीड़ा मकोड़ा है वो डंक मार देता है, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इफ़ बिटन बाय एन इंसेक्ट लाइक अ बी और वैस्प। अगर कोई भी कीड़ा काट लेता है, कोई भी मधुमक्खी काट लेती है, तो हमें क्या करना है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। तो हम उस जगह पर जहाँ पर कीड़े ने काटा है, हम वहाँ पर बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे, या फिर कोई कोल्ड क्रीम होती है उसको अप्लाई करेंगे, और उससे थोड़ा सा हमको रिलीफ मिलेगा, गिव रिलीफ। यानी कि उस अफेक्टेड पार्ट पर जहाँ पर भी लगा है चोट नहीं, सॉरी, किसी कीड़े ने काटा है, तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा लगा देंगे या कोल्ड क्रीम लगा देंगे, उससे हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। और या फिर बर्फ़ रख देंगे तो भी आराम मिलेगा। अब यहाँ पर है, अगर हाथ वाथ कहीं जल जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या करना है। अगर यहाँ पर बोला है कि यदि अगर बर्न जो है यानी कि जल गया है, अगर वो माइनर है, मतलब थोड़ा ही अगर जला है, तो उस जले हुए एरिया पर हमें कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडा पानी, ऐसा नहीं है कि पानी रखा हुआ है उसको हम डाल रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी, कंटिन्यू ठंडा पानी उसके ऊपर डालते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाथ ठंडे पानी में डुबा दिया, ठंडे पानी को उसके ऊपर डालते रहना है। और या फिर हमें ठंडा आइस पैक उसके ऊपर रख देना है जहाँ भी जल गया है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है हाथ को धो करके ठंडे पानी से, और फिर हमें उस पर क्रीम लगा देनी है। इट इज़ अ गुड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी एंड टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड। हमें जो है ये, इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी। तो अगर कोई भी इमरजेंसी यानी कि कोई भी ऐसी हालात हो जाते हैं, तो हमें प्रिपेयर यानी कि तैयार रहना चाहिए कि फ़र्स्ट एड हमें किस तरह से करना है। हाउ एवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चोट लगे और हम उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, पर हमें ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट ना हो। हम अगर सावधानी से कोई भी काम करते हैं, तो हम उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें। ऑलवेज़ रिमेंबर, हमेशा याद रखना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा अपने आप को बचा के रखिए किसी भी चीज़ से, चोट वोट ना लग जाए, उससे आप अपने आप को बचा के रखिए। अब क्योर का मतलब क्या है कि जल गया और उस पर हम क्रीम लगा रहे हैं, तो क्योर का मतलब हम उसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन बेटर है कि जल जाए, आप उसके ऊपर आप क्रीम लगाओगे, चोट लग जाएगी तो आप बैंडेज लगाओगे, पट्टी लगाओगे, है ना, आप क्योर तो कर रहे हो, लेकिन आप ये वाली नौबत आने ही ना दो। प्रिवेंशन, अपने आप को बचा के रखो कि कोई भी ऐसी चोट वगैरह ना लग जाए। तो ये बात यहाँ पर कही जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर है इंसेक्ट बाइट, अगर कोई कीड़ा काट लेता है
तो लेमन जूस हमें अप्लाई करना है, यानी कि नींबू का रस लगा देना है उस अफेक्टेड एरिया पर, और या फिर कोई चिकनी मिट्टी वगैरह या फिर मिट्टी लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो पॉइज़न होता है वो उसको निकाल देता है। जैसे मिट्टी लगा देते, चिकनी मिट्टी लगा देते हैं, तो उससे जो है जो भी जहर गया है किसी भी इंसेक्ट का, उसको बाहर आने में मदद मिल जाती है, वो जहर बाहर आ जाता है। अगर कोई भी जैसे मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो, या फिर हमें जो कुकुम्बर होता है, स्लाइस ऑफ कुकुम्बर यानी कि खीरा होता है, खीरे की स्लाइस यानी कि एक टुकड़ा हमें उस जगह पर लगा देना चाहिए अगर हमें कोई भी चींटी काट लेती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आई होप कि आपको ये चैप्टर सही से समझ में आया है। और अगर कोई भी डाउट है या फिर और किसी चैप्टर की आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।